नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में हम आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अभी कुछ समय पहले मेरे पास फ़ोन आया था, गुरुजी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनको हमें दवा नहीं लग रही। तो मैंने कि चलिए, एक हमारे महाराष्ट्र से फ़ोन आए थे, किनका था, पवन जी से चौहान थे, उनका फ़ोन आया। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो वो क्या क्या बीमारियां देगा और उसके क्या उपाय हैं। देखिए, सूर्य जिन व्यक्तियों का ख़राब है उन व्यक्तियों को सबसे पहले तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कम उम्र में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब मेरी तो देखिए उम्र हो गई, तो मेरे तो बाल भी झड़ेंगे, दांत भी झड़ेंगे। क्या आप पंडित जी पहले आप अपने तो संभाल लो। देखिए, होता क्या है कि कम उम्र, जैसे कि 20, 22, 25 साल की उम्र आपकी शुरू हो गई और आपके सबसे पहले बीमारी, आज देखा आपने जो ज़्यादातर लाइन लग रही है, एक तो खान पान की कमी से हो रहा है, दूसरा आपके कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। हम पिता का आदर नहीं करते तो सूर्य वैसे ही गड़बड़ हो गया। पिता का कहना नहीं मानते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, वो कहते हैं इधर चल, हम इधर चलते हैं। ये सूर्य का ही कारक है। तो सूर्य में सबसे पहले तो बात आती है कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो। दूसरी, विटामिन डी की कमी हो जाती है, आँखों पर चश्मा लग जाता है, आँखों के जो चश्मे के जो नंबर हैं ये बार बार बदलते रहते हैं, अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, हृदय रोग। देखिए, ये आजकल काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ग्रहों का भी, और हम देखते हैं उनका भी इस कुंडली के आधार पर, तो हृदय रोग भी सूर्य के कारक होते हैं। अब हमें करना क्या है कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग अगर आप करोगे तो ये बीमारियों से दूर रहोगे और आपको ये बीमारियां, हम तो कहें श्री सालासर बालाजी महाराज से कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं दे जो लंबी चले। कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाए, ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए आदमी। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो पुत्र हैं वो अपने पिता का आदर करें, उनके चरण वंदन करें। सुबह उठते ही आप उनको दोनों हाथ से, देखे घुटने छूने वाला जो मैटर है ना, ये तो फॉर्मलिटी है। हम गए लोगों के घुटने छू लिए, नहीं, हमारे पिता हैं और ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, माता पिता का हमारा। तो हमें करना क्या है, हमारे दोनों हाथों से आप उनको चरण छूओगे तो उनके हृदय से ऑटोमेटिक आपके लिए यशस्वी भव है। यानी कि आपको बिना पैसे का उपाय बता रहा हूँ मैं, पर लोगों को बिना पैसे के उपाय हजम नहीं होते। लोगों को चाहिए 2-4 हज़ार रुपये का पंडित जी उपाय बताते रहे, हमें कुछ नहीं करना पड़े, हम तो बस बैठे रहें, सब काम हो जाए। ऐसा नहीं होता, खाना खाना पड़ता है। स्वयं आप खाना खा रहे हो, ये दूसरे को पैसे दे के खाना वो खा लेगा तो आपका पेट भर जाएगा। कई जगह हमें स्वयं के कर्म करने पड़ते हैं। क्या कर्म करने हैं? पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपको क्या उपाय करना है कि सूर्य को आप जल चढ़ाएं। रविवार के दिन तिल्ली के तेल का एक दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। सूर्य बलवान होगा तो, अच्छा, इसमें देखिए सरकारी नौकरी, हालांकि बीमारी की बात चल रही है तो मैं बीच में बोल दूं कि जिन व्यक्तियों के सरकारी जॉब में प्रॉब्लम आते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य की जो ग्रह है उसकी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी सरकारी जॉब के नज़दीक जाते हुए भी सरकारी नौकरी नहीं लगती। तीसरा क्या है कि आप गेहूँ भी सूर्य की कैटेगरी में आते हैं, किन्हीं को दान कर सकते हैं। ये ऐसा करने से आपको सूर्य का मंत्र है उसका आप जाप करें या किसी पंडित से करवाएं तो आपको सूर्य का और फल मिलेगा। सूर्य का फल मिलेगा तो आपकी ये सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। आपका चश्मा भले ही नहीं बदले, लेकिन आपका जो नंबर है ना कहीं अगर ऐसे उपाय करते हैं तो सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा वीडियो हम चंद्रमा की रेमेडी बताएंगे, चंद्रमा से क्या क्या बीमारियां होती हैं। चलिए, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।